कौन दोषी है? सरकार कर रहा है, सरकार कर रही है। ये सरकार जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पासवानों की हकमारी कर रही है, ये चौकीदारों की हकमारी कर रही है। ये प्रथा कितनी पुरानी है आपको मालूम है? 1870 में इसको अंग्रेजों ने शुरू किया। उसके बाद 1930-32 में इसको नियम ला करके इसको नियमाकुल बनाया गया। तब से मुख्य पासवान समाज ही 80% पासवान समाज चौकीदारी में रहा है। जो संख्या उनकी रही है उसमें 80% पासवान समाज ही रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को बखूबी पूरी ईमानदारी से करते आ रहा है पासवान समाज। आप जानिए कि जब व्यवस्थाएं जो कमज़ोर थी, वेतन कमज़ोर था, तब भी ईमानदारी पूर्वक पासवान समाज ने बिहार में चौकीदारी करने का काम किया। आज जब व्यवस्थाएं मजबूत हुई, वेतन बढ़ गया, तो सारी जातियों को उसमें घुसा दिया गया। हमें उससे दिक्कत नहीं है, होना सबका चाहिए, लेकिन उसमें मुख्यतः हमने अपना खून पसीना सर्वस्व दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो प्रमुखता जो है उसमें पासवानों को आज भी हमारी मांग है कि होनी चाहिए और पुराने नियम के अनुसार से उसमें बहाली होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में गड़बड़ घोटाला पूरा होता है बहालियों में। और आप देखिए किस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी ने क्या किया, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, नहीं देख रहे हैं कौन है क्या है। और जो पासवान समाज के भी जो बड़े नेता, सबका बयान है, लेकिन आदित्य जी सवाल ऐसा रहेगा कि चौकीदारों की हकमारी कौन कर रहा है, कौन दोषी है? सरकार कर रहा है, सरकार कर रही है। ये सरकार जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पासवानों की हकमारी कर रही है, ये चौकीदारों की हकमारी कर रही है। ये प्रथा कितनी पुरानी है आपको मालूम है? 1870 में इसको अंग्रेजों ने शुरू किया। उसके बाद 1930-32 में इसको नियम ला करके इसको नियमाकुल बनाया गया। तब से मुख्य पासवान समाज ही 80% पासवान समाज चौकीदारी में रहा है। जो संख्या उनकी रही है उसमें 80% पासवान समाज ही रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को बखूबी पूरी ईमानदारी से करते आ रहा है पासवान समाज। आप जानिए कि जब व्यवस्थाएं जो कमज़ोर थी, वेतन कमज़ोर था, तब भी ईमानदारी पूर्वक पासवान समाज ने बिहार में चौकीदारी करने का काम किया। आज जब व्यवस्थाएं मजबूत हुई, वेतन बढ़ गया, तो सारी जातियों को उसमें घुसा दिया गया। हमें उससे दिक्कत नहीं है, होना सबका चाहिए, लेकिन उसमें मुख्यतः हमने अपना खून पसीना सर्वस्व दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो प्रमुखता जो है उसमें पासवानों को आज भी हमारी मांग है कि होनी चाहिए और पुराने नियम के अनुसार से उसमें बहाली होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में गड़बड़ घोटाला पूरा होता है बहालियों में। और आप देखिए किस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी ने क्या किया, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, नहीं देख रहे हैं कौन है क्या है। आज शिक्षक की स्थिति देखिए, शिक्षकों की क्या स्थिति है, स्कूलों की स्थिति देखिए, क्या स्कूलों में पढ़ाई है। लेकिन आदित्य सवाल ये भी रहेगा कि जो व्यक्ति बार बार माफी मांगता है उसको डरपोक साबित किया जाता है। लेकिन सवाल अब रहेगा कि जैसे आंदोलन चौकीदारों का होता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, बार बार अनशन होता है, बार बार टूट जाता है, फिर भी काम नहीं होता है, तो ये जो हजारों की संख्या है, आश्वासन मिलता है, इन लोगों का मनोबल कमजोर किया जाता है, तो आखिर कौन दोषी है, कौन जो चाह रहा है कि इस काम जो है वो ना हो पाए, इन लोगों का जो मुद्दा है वो फंसा हुआ ही रह जाए? देखिए इसमें ये जो चौकीदारों का जो आंदोलन है, आज से करीब 2 वर्ष पहले ये परवान पे था जी। पहली बार जब आंदोलन हुआ तो मैंने उसको लीड किया था, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ थे, गिरफ्तारी हमारी हुई, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। संत जी जो राष्ट्रीय महासचिव इसके हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। आमरण अनशन कैसे टूटता है, ये आपको बिहार के लोगों को, बिहार के पासवानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी कि विरासत की राजनीति करने वाले चिराग पासवान और ससुराल की अनुकंपा पे आज जो सांसद बना हुआ अरुण भारती, ये गर्दनी बाग जा करके जूस पिला करके झूठा आश्वासन दे करके पासवानों के आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। उन्होंने अनशन से संत जी को उठाने का काम किया और कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करके पुरानी व्यवस्था को लागू कराएंगे। आज 2 साल हो गया, सोए हुए थे क्या अभी तक ये लोग? उसके बाद लगातार पासवान समाज सड़क पे आया है। लखिंदर पासवान ने भी वही काम किया, लखिंदर जी ने भी जा करके जूस पिला करके अनशन पिछले साल तोड़वा दिया था। तब पर भी हम लोगों ने एक बड़ा माहौल खड़ा किया था पिछले साल, वहां भी तभी भी कमजोर कर दिया गया। तो ये बयानवीर लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये आंदोलन को कमजोर किया है। पासवान समाज का जो जड़ है, जो नीचे में जो मजबूती मिलती है चौकीदारी से, उसको कमजोर करने का काम इन लोगों ने, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही साजिश की तरह इन्होंने करने का काम किया। आदित्य सवाल रहेगा कि
जिनका आपने नाम जिक्र किया कि इन लोगों ने अनशन को तुड़वाया, उस सब के सब अभी या तो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं या तो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लखिंदर पासवान मंत्री हैं बिहार में, पातेपुर से विधायक हैं, और जमुई से सांसद हैं अरुण भारती जी, और सबके सब पासवान हैं। तो क्या लगता है कि पासवान ही पासवान का दुश्मन बना है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, सामने है आपके, इसमें कोई डाउट है क्या? वो चाहता ही नहीं है कि दूसरा लोग को मजबूती मिले, पासवान समाज को मजबूती मिले। अगर ऐसा होता, ये चाहते अगर, तो खुद ही जाकर के पासवानों के साथ अनशन पे बैठ जाते। कौन रोक रहा था? मजबूती मिलता समाज को, मजबूती मिलता आंदोलन को। लेकिन क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्यों बार बार अनशन तोड़वा करके आंदोलन को कमजोर कराने का काम किया गया? बिहार की सबसे दूसरी बड़ी आबादी है पासवानों की, क्यों कमजोर करने का बार बार प्रयास किया जाता है? ये चाहते हैं कि समाज जो है वो हमेशा से निचली पंक्ति में ही रहे, वो कमजोर रहे। कमजोर रहेगा तभी तो इनकी बात मानेगा और इनको वोट करता रहेगा। ये चाहते ही नहीं है कि समाज जो मजबूत हो, लेकिन समाज जाग चुका है। आज जिस तरह से बढ़ चढ़ के समर्थन दिया, प्रचंड बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी को, तो आज समाज का आंख खुल गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। कितना दिन बेवकूफ बनाइएगा? ये विरासत की राजनीति करने वाले बिहार में भरे हुए हैं। सारे विरासत की राजनीति करने वाले ने बिहार को बदनाम कर दिया, बिहार को बेच दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब लाठी चलती है चौकीदारों पर, तो विधानसभा में खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारे नेता कई बार सीएम साहब से मुलाकात की है। अब सीएम साहब सुने तब तो इस्तीफा दे दीजिए। जब सीएम सुनिए नहीं रहे हैं आपका, तो क्यों आप पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बने हैं? क्यों आप समाज की राजनीति करते हैं? क्यों आप कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी पासवानों की पार्टी है? मत कहिए ना, कहना छोड़ दीजिए कि हम ब्राह्मणों की पार्टी हैं। कहना शुरू कर दीजिए कि हम ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, इन लोगों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है। और उन्हीं लोगों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी करते भी आइए। इतिहास उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए कि बिहार के जाने माने बाहुबली, बिहार के जाने माने अपराधियों को इन लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, लोक जनशक्ति पार्टी ने पहुंचाने का काम किया है। और सभी सवर्ण जाति से आते रहे। हमारा कोई दुश्मनी नहीं है किसी सवर्ण जाति से, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनका क्रियाकलाप जो है हमें बोलने के लिए मजबूर करता है। और सच जो है वो तो हम कहेंगे ही। किसने? आप बताइए, आप बताइए कि लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान, अरुण भारती, रामचंद्र पासवान, पशुपति पारस, प्रिंस पासवान, इनको छोड़ के किस पासवान को मौका दिया गया, सांसद बनाया गया? जवाब लीजिए जाकर के। मैं पूछना चाहता हूं कि किसको बनाया? सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और एक से एक बड़े बड़े अपराधी, सभी को किसने मौका दिया? रामा सिंह, ये लोग क्या संत महात्मा हैं? संत महात्मा तो नहीं है, पूरा बिहार जानता है, हैं? और बिहार का स्थिति देखिए, जातिवादिता की स्थिति देखिए। ये लोग बड़े बड़े बाहुबली हैं क्योंकि ये सवर्ण जाति से आते हैं। और हमारा कोई अगर पासवान अगर या पिछड़ा जाति का कोई अगर आगे निकलता है, मजबूत होता है, तो उसको कहा जाता है बदमाश, अपराधी। इन्हीं लोग के कारण, इन्हीं लोगों ने ये संज्ञा दिलवाया है, तुम बाहुबली और हम बदमाश और अपराधी। तो लोक जनशक्ति पार्टी से आपका प्रश्न होना चाहिए कि जो पासवानों की पार्टी के रूप में जानी जाती है, क्या ऐसी बात है कि आज पासवानों के लिए आप आवाज नहीं उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बात नहीं सुन रहे हैं? तो मुख्यमंत्री बात नहीं सुन रहे हैं तो या तो आप विधानसभा के पटल पे अपने आप को आत्मदाह कर दीजिए, या तो विधानसभा के बाहर आत्मदाह कर दीजिए, या फिर इस्तीफा दे दीजिए। ऐसा पब्लिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप पूरा उसका दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसा रिप्रेजेंटेशन शून्य है और हम वैसे आदमी को किसी काम का नहीं मानते हैं। आप इस्तीफा दीजिए। एक अंतिम सवाल लेंगे। आदित्य पासवान जी दिलेर नेता है, सड़कों पर उतर जाते हैं, कई बार लाठी खाए हैं सड़कों पर, जो है कई बार जो है पुलिस उनको उठाकर लेके गई है, लेकिन विरोध करने की क्षमता है। जो है कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं का भी विरोध कर देते हैं। थोड़ा डर नहीं लगता है कि भाई आप चल रहे हैं, हम लोग सड़क पर, आप देखिए वो सड़क तो के नेता हैं। कोई डर नहीं है। हाँ। आवाज को किसी का हिम्मत नहीं है। बिहार में कोई वो शक्ति पैदा नहीं हुआ कि आदित्य की आवाज को, आदित्य को दबा सके। कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा मैंने कांग्रेस में भी, कोई आदित्य पासवान की लड़ाई नहीं थी। यह जो टिकट चोरी किया है राजेश, राम, कृष्णा, अल्लावरू, शकील खान और जितने सह प्रभारी थे, ये सब बाहर से आकर के बिहार की अस्मिता को बेचने का काम किया इन्होंने। राहुल गांधी जी की प्रतिष्ठा को बेचने का काम किया। बिहार के लोग
आप चुनाव में आपने भी कवर किया होगा, क्या कांग्रेस को एक विकल्प की तरफ देखना नहीं शुरू कर दिए थे जो राहुल गांधी जी ने मेहनत किया? पिछले 2 सालों में राहुल गांधी जी ने भरपूर मेहनत किया बिहार में, और बिहार के लोग एक उम्मीद से देख रहे थे राहुल गांधी जी की तरफ, बिहार कांग्रेस की तरफ। उस अस्मिता को बेचने का काम राजेश, राम और कृष्णा अल्लावरू ने किया है। कल को किसी को चुनाव लड़ना होगा आम कार्यकर्ता को, तो उसको 5 करोड़ रुपया लेके आएगा, टिकट खरीदेगा, तब चुनाव लड़ेगा। तो ये कार्यकर्ता की लड़ाई थी, ये कार्यकर्ता के लिए लड़ाई थी। और जब तक ऐसे गंदे लोग पार्टी में रहेंगे, वह हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। तो चलिए, हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। देखिए, आदित्य पासवान जो है काफी बेबाक अंदाज में बोलते हैं, कोई झिझक नहीं। जो भी इनको समझ आता है कि ये सही है, कार्यकर्ताओं के लिए सही है, जनता के लिए सही है, समाज के हित में है, वो बिल्कुल बोलते हैं। हालांकि कई सवालों का जवाब दिया है और कई लोगों पर सवाल खड़े भी कर दिए हैं। अब देखना हुआ दिलचस्प होगा कि इसका जवाब कब आता है। देखते रहे सभी न्यूज़ 24। सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।